नमस्कार, मैं हूँ कृष्णकांत। आज हम बात करेंगे इंदौर में ब्लड बैंक हॉस्पिटल के बाहर खड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण विभाग देखने वाले वीरेंद्र त्रिपाठी जी के साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो इंदौर में कोरोना के चलते मुश्किल हालातों में भी लोगों के लिए अपनी टीम को लेके और स्वयं जब भी कोई कॉल आता है तो खून देने के लिए, ब्लड डोनेट के लिए तैयार रहते हैं। इतने विपरीत हालातों में जहां आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बड़े बड़े लोग घरों में दुबके हुए हैं, छुपे हुए हैं अपने कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कुछ अपने परिवार के फ़ायदे के लिए और कुछ राजनीति के लिए, सारे कार्य अलग अलग तरह से हो रहे हैं। लेकिन इस बीच धर्म का ध्वजा उठाए, धर्म का बीड़ा उठाए हमारे वीरेंद्र त्रिपाठी जी से हम आज बात करेंगे कि किस तरह वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और किन किन मुश्किलों का सामना इन्हें वहाँ करना पड़ रहा है। आइए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप बताएं कि क्या समस्याएं आपको ब्लड डोनेट करने में आती है और आप कोरोना लॉकडाउन के चलते इंदौर शहर में क्या क्या कार्य कर रहे हैं और कौन कौन सहयोग कर रहा है आपको? देखिए, इस समय हमारा पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। समाज को, प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है कि वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और हम लोग चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य देखते हैं, रामेश्वरम जिले का धर्म जागरण का कार्य देखता हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में हमेशा एक विचार यही रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ देश हित में करना चाहिए। मेरे अंदर एक भावना रहती है कि मैं अपने साथ अपने मित्रों को भी इस आगे अच्छे कार्यों में सबको लगाऊं, सबको कहूं कि आप लोग भी आगे आएँ। और अभी जिस प्रकार से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी जगह परेशानी आ रही है, भोजन की समस्याएं चल रही हैं, लेकिन इस समस्या को माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी दूर किया जा रहा है। देश के जननायक की तरफ से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से अपनी सेवाएं सतत दे रहा है। प्रत्येक गरीब बस्तियों में जाकर के संपर्क करके उन लोगों को भोजन वितरण, हमारे सब स्वयंसेवक बंधु, स्वयंसेवक भाई सभी लोग लगे हुए हैं और 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। सर, ये जो ब्लड डोनेट करने की जो आपकी सोच है, ये मानसिकता कब से आई है आपकी और ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? और लॉकडाउन में ये करते हुए आपको डर नहीं लग रहा है कि हॉस्पिटल में जाने से लोग कतरा रहे हैं और उस बीच आप ब्लड डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं? देखिए, क्या है, हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। हमें शुरू से ही सिखाया जाता है देश प्रेम, मातृभूमि प्रेम। तो हम लोग देश के लिए और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए हमें कोई डर वाली बात हमारे लिए कभी नहीं रहती है। दूसरी बात, मेरे मन में इसलिए विचार आया कि अभी मैंने देखा कि सभी जगह भोजन वितरण का कार्य सभी जगह चल रहा है। समाज सेवा भी किसी न किसी रूप में लोग कर रहे हैं, किसी सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे संघ की तरफ से। जैसे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के इंदौर पूरे नेतृत्व, उनके नेतृत्व में भी काम चल रहा है। वो पितृ पर्वत से पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ में पितृ पर्वत से सेवा दे रहे हैं। घर घर भोजन वितरण पितृ पर्वत से रोज़ चल रहा है। तो वैसे ही मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक अच्छा और कोई अपन कर सकते हैं क्या। तो मेरे मन में विचार आया कि इस समय मैंने अभी बीच में पेपर न्यूज़ में भी पढ़ा कि बहुत सारी जगह पर ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है और उनको ब्लड देने वालों की कमी है। बहुत सारे लोग निकल नहीं रहे हैं, कुछ जगह पाबंदी है, लॉकडाउन के कारण नहीं आ रहे हैं और अस्पताल के नाम से एक समाज थोड़ा सा डरा हुआ है। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना अपने को इस कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने मेरे मित्रों से सबसे चर्चा की और सब मेरे मित्र लोग भी तैयार थे कि हाँ, अपन ब्लड देंगे। तो मैंने अपना जो नंबर है, नाम, नंबर, ब्लड ग्रुप मेरा ए पॉजिटिव है, मैंने उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में सब में डाला। फेसबुक पर भी मैंने डाला कि जिसको भी मेरे ब्लड की आवश्यकता हो वो मुझे कांटेक्ट करे, मुझसे संपर्क करे और मैं उसको ब्लड देने ज़रूर आऊँगा। तो आज मेरे पास में ये हमारे बीच में आइए इधर आइए, नितिन जी पवार हैं। इनकी सिस्टर की तबीयत काफ़ी सीरियस थी। ये इनका मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे ब्लड की आवश्यकता है। तो मैंने इनका पूछा कि कहाँ आना है। इन्होंने मुझे बताया कि चमेली देवी अस्पताल है, यहाँ पर आप आइए। मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं, सुनील जी पाटिल। आपको भी जैसे ही संपर्क हुआ कि इनको भी ब्लड की देना है तो आप भी, भाई साहब भी बिल्कुल इनके घर से निकले और इन्होंने भी मेरे साथ अभी ब्लड दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग सेवा देने का कार्य कर रहे हैं और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमारा खून का एक एक कतरा देश सेवा में, समाज सेवा में आ रहा है।
ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी समाज के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, हमारे देश में बड़ी तादाद में युवा लोग रहते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो कोरोना वायरस से घबराए नहीं। केवल हमें सतर्कता की ज़रूरत है, डिस्टेंस बना करके काम करने की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो भी अपना ब्लड देने के लिए आगे आए, क्योंकि समाज में हर वर्ग को, किसी भी वर्ग को आपके ब्लड की आवश्यकता हो तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ इससे अच्छा पुण्य कार्य कुछ भी नहीं है कि जो हम हमारे शरीर का लहू, खून का कतरा यदि हमारे किसी के काम आ जाए तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और चूँकि मैं तो संघ का बचपन से, बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ, तो मैंने बचपन से यही शिक्षा मैंने ग्रहण की है कि अपना देश के लिए हमेशा हमें अपने आप को समर्पित रखना चाहिए, हमेशा तैयार रखना चाहिए, किसी भी पोजीशन में, किसी भी विपरीत स्थिति में हमें आगे रहना चाहिए। वो भावना मेरे मन में है और उसी भावना के साथ में मैं आगे कार्य कर रहा हूँ। और चूँकि मैं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हूँ, तो माननीय कैलाश जी का भी हमेशा यही कहना है कि विपरीत स्थिति में हमेशा आगे आकर समाज की सेवा करो। और मैं उसी भाव से, उन्हीं की आज्ञा से उन जो कुछ मैं सीखता हूँ और वैसा ही मेरा मन करता है, जैसा आप सीखोगे वही आप करोगे, वही मैंने भावना बना करके और मैं आज यहाँ पर ब्लड देने के लिए आया हूँ। तो आज हमारे साथ थे इंदौर शहर में चंद्री देवी ब्लड सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जो एक बंदे को ब्लड देने आए थे और आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। राजनीति न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद। Audio Jungle.